हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज का टॉपिक है मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली। भारत पर जब मुगलों का शासन था तो उस समय की शिक्षा प्रणाली आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बताया जाता है कि मुस्लिम शासकों द्वारा भारत पर शासन स्थापित कर लेने के बाद प्राचीन वो भारतीयों पर या भारत देश पर बढ़ता गया था, उस तरह से जो उनकी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वैदिक या बौद्धकालीन, उसका ह्रास होने लगा था, वो नष्ट होने लगी थी। मुस्लिम शासक अपने साथ एक नवीन संस्कृति, अपना धर्म आदर्श लेकर आए थे। अपने शासन को मजबूत करने के लिए उन्होंने स्वयं को मुस्लिम धर्म एवं इस्लामी ज्ञान व संस्कृति का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस्लाम का या हमारी संस्कृति का प्रचार होगा उतना ही हमें सुदृढ़ता प्राप्त होगी, उतनी हमारी मजबूती होगी। उनके द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में एक नई शिक्षा व्यवस्था, जिसे इस्लामी शिक्षा पद्धति या मध्यकालीन शिक्षा पद्धति कहते हैं, का विकास हुआ। इस पद्धति की बहुत सारी विशेषताएं थीं जिन पर आगे चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं इनका टाइम पीरियड गया था, कितने से कितने समय तक इनका जो मुस्लिम कालीन शिक्षा का वर्चस्व बना रहा था। तो देखते हैं मध्यकालीन शिक्षा का समय 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक माना जाता है। लगभग 550 वर्षों तक भारत पर मुस्लिम काल शिक्षा का वर्चस्व बना रहा। तो बताया गया कि 550 वर्षों तक जो मुस्लिम शिक्षा थी या इस्लाम धर्म था, उसका आधिपत्य जो है वो भारत पर बना रहा था। मुस्लिम शासकों ने शासन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए इस्लामिक शिक्षा और संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार किया। जैसा कि अभी पहले भी बताया था कि अपने इस्लामिक शिक्षा सभ्यता को मजबूत करने के लिए, उसे मजबूती देने के लिए अपनी संस्कृति का प्रचार किया। प्रारंभ में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रचार प्रसार था, किंतु बाद में अन्य क्षेत्रों में भी ज्ञानार्जन किया गया। उनका उद्देश्य तो अपने धर्म का ही प्रसार करना था, लेकिन बाद में उनका जो उद्देश्य था उन्होंने ज्ञानार्जन भी रखा कि अब हम शिक्षा की नई प्रणाली चला ही रहे हैं तो क्यों ना अन्य क्षेत्रों में भी हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। मध्यकालीन शिक्षा में भी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, वैदिक कालीन और बौद्धकालीन शिक्षा की तरह। तो पहले आज हम पढ़ते हैं प्रारंभिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा में जो थी वो मकतबों में दी जाती थी। मकतब अरबी भाषा के कुतुब से लिया गया, जिसका अर्थ होता है लिखना। तो नॉर्मल सी बात है कि वह स्थान जहाँ पर लिखना सिखाया जाए मकतब कहलाता था। अर्थात मकतब में बच्चों को शुरुआती शिक्षा दी जाती थी और वहाँ बच्चों को लिखना सिखाया जाता था, लिखने से शुरुआत की जाती थी। अब प्रारंभिक शिक्षा की जो शुरुआत होती थी उसमें एक रस्म होती थी, बिस्मिल्लाह रस्म। बिस्मिल्लाह रस्म जो होती थी, जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था, फिर उसके सामने कुरान का 55वां था 87वां अध्याय रखा जाता था। मौलवी कुरान की आयतों को पढ़ते थे और बालक उन्हें दोहराता था। दोहराने में असमर्थ होने पर बालक से केवल बिस्मिल्लाह ही बोलवा लिया जाता था कि बिस्मिल्लाह बोल दीजिए, और उसके लिए इतना ही पर्याप्त समझा जाता था। जो मुस्लिम शिक्षा थी, जो मकतब से प्रारंभ होती थी, उसका जो शुभारंभ होता था वो बिस्मिल्लाह रस्म से ही होता था। बिस्मिल्लाह रस्म जो थी वैदिक काल के उपनयन संस्कार और बौद्ध काल के पवज्जा संस्कार से मिलती जुलती थी। इसमें बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन के हो जाने पर उसको क्या होता था, नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के यहाँ उनके पास ले जाते थे।
यहाँ पर बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों को दोहराना पड़ता था। अगर नहीं दोहरा पाता था तो बिस्मिल्लाह कहलवा लिया जाता था। बिस्मिल्लाह कहते ही जो थे बिस्मिल्लाह शब्द पर्याप्त माना जाता था। फिर क्या होता था, उसकी औपचारिक पढ़ाई जो होती थी बच्चे की शुरू हो जाती थी और मौलवी साहब को कुछ नजराना देकर बालक को मकतब में प्रवेश दिया जाता था। मौलवी साहब को कुछ भी नजराना दे दिया जाता था और बच्चे को जो है वो मकतब में प्रवेश मिल जाता था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, प्रारंभिक शिक्षा को पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी, कौन सा संस्कार होता था। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे गेन करेंगे पहले बहुत अच्छे से। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपकी क्लास का, आपके सब्जेक्ट का। थैंक यू स्टूडेंट्स।